नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके ही रेडियो स्टेशन 90.4 आगरा की आवाज पर, जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। और आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कृषि जागरूकता कार्यक्रम। किसान भाइयों, आज हम आपसे बात करेंगे एक बहुत ही मुख्य विषय पर, जो है गन्ने में मुख्य कीट और उनके प्रबंधन के बारे में। किसान भाइयों, गन्ना हमारे देश की बहुत ही प्रमुख नकदी फसलों में से एक है, लेकिन समय समय पर इस फसल पर कई कीट का हमला होता है, जिससे हमारे किसान भाइयों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज एक बार फिर हमारे साथ हमारे कृषि वैज्ञानिक यानी कि एरिया एग्रोनॉमिस्ट जो हैं सेंट्रल यूपी या इंडिया से विक्रम सिंह जी, वो जुड़ चुके हैं और आज वो बहुत ही बेहतरीन जानकारी देने वाले हैं, जो कि गन्ने की उन्नत खेती और कीट प्रबंधन के क्षेत्र में है। चलिए इनसे बात तो करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये विशेष रेडियो जागरूकता कार्यक्रम मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार आप तक पहुंचता है और साथ ही साथ प्रायोजित है यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। तो आइए आज के विषय पर ढेर सारी बातें करते हैं और बहुत बहुत स्वागत करते हैं विक्रम सिंह जी, एक बार फिर आपका हमारे रेडियो पर। नमस्कार। नमस्कार जी, मैं सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मोस्ट वेलकम। तो सबसे पहला सवाल ही आज के विषय पर, जो कि गन्ने में मुख्य कीट और उनका प्रबंधन है, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि बेसिकली गन्ने में पाए जाने वाले कौन कौन से बहुत इम्पोर्टेंट मुख्य कीट हैं, इनके बारे में पहले आप बताएं। अभी जैसे गन्ना देखा जाता है हमारे इंडिया की एक मुख्य फसल, और उत्तर प्रदेश की तो उससे भी ज्यादा मुख्य फसल हो गई, क्योंकि सबसे ज्यादा गन्ना जो है उत्तर प्रदेश में होता है। उसके बाद में महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, उस टाइप से पंजाब में भी है कुछ एरिया में। तो यूपी में है तो गन्ना है, और गन्ना एक ऐसी फसल है जो हमारे किसानों की आय को प्रॉपर बढ़ाता जा रहा है। अभी गन्ने में देखें तो 3-4 साल से हम कीड़ों से बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। अभी देखा जाए जैसे 0238 वैरायटी थी, जब से हमारे किसानों को वो वैरायटी मिली, तो गन्ना यानी कि एक उत्पादन उस लेवल तक फार्मर ने किया, 500-600 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से भी फार्मर ने इसकी पैदावार ली है। पर धीरे धीरे इसमें कीड़ा आता चला गया, बढ़ता चला गया, फिर उसमें बीमारी आनी चालू हो गई। उसका भी किसानों को यानी कि प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से वो इसकी बीमारी और कीड़े की रोकथाम नहीं कर पाए। तो आज कहीं ना कहीं फार्मर इन चीजों से बहुत ही ज्यादा परेशान है, जिसकी वजह से ये समस्या मुख्य हो गई है। तो इसी के बारे में जैसे हम चर्चा करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं सभी श्रोताओं का स्वागत करूंगा। अभी अभी जैसे गन्ने की बात चल रही है, गन्ना आप जानते ही हैं एक मिठास वाली फसल है, और मिठास पे हमेशा कीट पतंगे तो आते ही हैं। तो उसको हमें कैसे संभालना है, कैसे आगे बढ़ना है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, मीठी चीज है तो भाई कीड़े तो आएंगे लेकिन आप और हम बैठे हैं ना, हमारे किसान भाई अच्छी फसल कर पाएं, इसके लिए हम कीट प्रबंधन पर बात करने वाले हैं। तो आपने ये तो बता दिया कि हमारे गन्ने की फसल में कीट प्रबंधन क्यों ज़रूरी है और कौन कौन से प्रमुख कीट हैं जो इस पर आ जाते हैं, लेकिन अब आप ये भी ज़रूर बताइए कि इन कीटों की पहचान हमारे किसान भाई कैसे करें, जो शुरुआत में ही कर लें और उसकी रोकथाम भी शुरुआत में ही शुरू हो जाए। अभी जैसे हम कोई भी फसल लेते हैं तो उसमें किसानों के सामने 4 समस्या रहती है। पहली समस्या, हमें कीट प्रबंधन किस तरीके से करना है। जो अच्छे फार्मर है वो कीट प्रबंधन करते हैं, जिसकी वजह से वो अच्छा पैदावार भी ले रहे हैं। दूसरी समस्या हमेशा किसान की होती है बीमारी, यानी कि कोई भी फसल है उसमें बीमारी कौन सी आ रही है। गन्ने में भी बीमारी आती है, उसका भी प्रबंधन रहेगा तो कहीं ना कहीं उस समस्या का निजात हमें मिलता रहेगा, वो समस्या बढ़ेगी ही नहीं। तीसरी समस्या रहती है, देखा जाए खरपतवार। खरपतवार मैक्सिमम फार्मर अपना जुताई करके वैसे भी निकाल लेते हैं, पर वो भी एक मेन समस्या है किसान के पास में। और चौथी समस्या होती है, हमें फसल में खान पीन कैसा देना है। कोई भी जिंदा चीज है उसे खाना तो चाहिए, और जितना अच्छा हम उसे
पोषण अच्छा देंगे तो कहीं ना कहीं जो पहली 3 समस्या है वो मिनिमाइज हो जाती है। फिर भी हम बात करते हैं गन्ने में, तो गन्ने में जो कीट प्रबंधन की बात करते हैं सबसे पहले, और इसमें कौन कौन से कीड़े आते हैं उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। गन्ने में बुआई के टाइम पे या मिट्टी में जो कीड़े होते हैं उसमें देखा जाए तो व्हाइट ग्रब, जो थोड़ा बलुई मिट्टी रहती है वहां पे व्हाइट ग्रब की समस्या ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। दूसरी समस्या टर्माइट, जिसे दीमक बोलते हैं, दीमक की समस्या भी जो बलुई मिट्टी है या वैसी रेतली मिट्टी है वहां पे देखने के लिए मिल जाती है। तो ये भी हमारी गन्ने की फसल में बहुत ही ज्यादा हानि पहुंचाते हैं, और व्हाइट ग्रब भी बहुत ही ज्यादा हमारी फसल की जड़ों में हानि पहुंचाएगा और धीरे धीरे पूरा खेत ही सुखा देता है। तो इसकी रोकथाम के बारे में आगे बात करते हैं। अभी दूसरा बात करते हैं उसके बाद में कौन से कीड़े आते हैं। इसमें जो कीड़ा आता है अर्ली सूट बोरर, यानी कि जो हमारा जैसे ही पौधा जम के आता है और 35-40 दिन पे ही उसमें एक सुंडी आनी चालू हो जाती है, जो देसी भाषा में सुंडी बोलते हैं फार्मर। तो सुंडी बोलते हैं, गिडार बोलते हैं, वैसे पढ़ी लिखी भाषा में देखा जाए तो लैपिडोप्टेरा है। तो जिसका अटैक उसमें आना चालू हो जाता है। होता क्या है, इसकी पहचान ये है, जैसे गन्ना आपका बीच में से सूखना स्टार्ट हो जाएगा और जैसे ही आप उसको खींचते हैं उसके नीचे आपको एक बारीक छोटी सुंडी दिखाई देगी जो पूरे नीचे से उसको चढ़ा देती है। दूसरा, इसी का रूप कुछ टाइम के बाद में इंटरनेट बोरर के रूप में मिलता है, यानी कि आपके गन्ने के बीच में जाके सुंडी बैठ जाएगा और वो गन्ने को बढ़ोतरी होने नहीं देता और कहीं ना कहीं वो भी समस्या एक मैन हो जाती है। फिर सबसे बाद में हम देखते हैं गन्ने में जो जुलाई अगस्त और सितंबर का महीना आता है उस टाइम पे टॉप बोरर की समस्या हमें देखने के लिए मिलती है। गन्ने में एक ही ये होती है सुंडी, तो वो अपनी लाइफ साइकिल को गन्ने पे जीतती है और हर महीने में गन्ने में आपको रिपीटली ये मिल जाती है। तो हमें देखना होगा गन्ने में जो सुंडी है उसकी एक लाइफ साइकिल होती है। तो लाइफ साइकिल में देखा जाएगा इसमें ये 4 स्टेज से गुजरती है। पहली स्टेज अंडा होगा। अंडा हमेशा पत्तियों के नीचे की साइड में एक जाला सा सफेद कलर का देखने के लिए मिल जाता है। उसी में ही सुंडी के अंडे आपको देखने के लिए मिलेंगे और वे अंडे जैसे 4-5 दिन बाद में टेम्परेचर मिलने पे हैच होते हैं, यानी कि उससे सुंडी बनना स्टार्ट होगा और अपना धागा लटका के नीचे की साइड से उसमें या पत्तों के ऊपर से उसमें पौधे में एंटर कर जाता है। तीसरा एक स्टेज आती है प्यूपा। प्यूपा स्टेज एक ऐसी है जो मिट्टी में बिना खाए पिए ये पड़ा रहता है, इसको भोजन की जरूरत नहीं रहती। किसान भाई जानते भी होंगे, पहले हम हल से जुताई करते थे। हल से जुताई करने के बाद में उसके पीछे बगुला कौवा उस टाइप से कुछ खाते थे हमारे खेत में आके। पर आज के टाइम में हम हल से जुताई या मिट्टी पलट हल से जुताई नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कल्टीवेशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आज के टाइम में ये भी बढ़ता जा रहा है। तो वो स्टेज एक ऐसी होती है प्यूपा जिसे बोलते हैं, ये नवंबर दिसंबर और जनवरी के महीने में आती है, जिसमें वो सुप्त अवस्था में मिट्टी में पड़ा रहेगा और जैसे ही फरवरी होगा फिर उसका एडल्ट निकलता है जिसे हम तितली बोलते हैं। वो ही तितली हमेशा सुंडी की जनक है। वो तितली ही फिर अंडे देगी और वो अंडे ही प्रॉपर फिर इसी तरीके से लाइफ साइकिल को जीतते हैं। और जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, ह्यूमिडिटी बढ़ती है, तो ये हमारे गन्ने में हर महीने हमारे खेत में आ जाती है। तो ये तो प्रॉपर सुंडी के बारे में मैंने बताया। एक इंसेक्ट होता है चूसने वाले कीड़े, ये भी गन्ने में हमारे आजकल देखने के लिए मिलते हैं। इसमें थ्रिप्स मिल जाता है, जिसे फार्मर अपनी भाषा में काली चिट्टी भी बोल देते हैं। दूसरा एक होपर होता है, मिलीबग भी आ जाता है। तो होपर में होता क्या है, वो देसी भाषा में फड़का बोलते हैं, तो वो भी सफेद कलर का मिलेगा आपको। तो वो ये थ्रिप्स और ये
पत्ते का रस पीते हैं, जिसकी वजह से उसका क्लोरोफिल डाउन हो जाएगा और पत्ते पीले होने चालू हो जाते हैं। तो ये मेन कीड़े हैं, जैसे आपका मैंने बताया लिसूट बोरर, इंटरनेट बोरर, तो बोरर, टर्माइट, व्हाइट ग्रब, सेकंड पेस्ट में थ्रिप्स है, होपर है, ये इसके मुख्य कीड़े हैं। और इसी तरीके से बीमारी में देखा जाए तो बीमारी में भी इसमें रेड रूट की समस्या बहुत देखने के लिए मिल रही है, जिसे किसानी भाषा में लाल सड़न रोग, कैंसर वाली बीमारी, ये नाम दिया जा रहा है। इसकी समस्या से कुछ एरियो में किसानों ने गन्ने की बुआई ही करना छोड़ दिया। एक समस्या बीमारी में देखा जाए तो इसमें पक्का बोइंग की भी कुछ समस्या आती है। जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ेगी और वायुमंडल में कार्बन मिलता है और वो जैसे ही हवा, नमी मिलती है तो उसके थ्रू प्लांट पे जाएगा और पत्ता ऐंठना स्टार्ट हो जाता है। इसको हम पक्का बोइंग बोलते हैं, इसमें पत्ता ऐंठता है। आज के टाइम में कुछ पेडी गन्ना में या गन्ने में फाल सिस्मट भी देखने के लिए मिल जाता है। फाल सिस्मट में होता क्या है, ब्लैक कलर का होता है और उसमें गन्ने के ऊपर की साइड से पूरा ही गन्ने नीचे तक ब्लैक चूरन टाइप का बन जाता है। तो ये मुख्य 3 समस्या बीमारी वाली है गन्ने में, जिनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जी, बहुत अच्छा आपने बताया कि ये कौन-कौन सी बीमारियां हैं, मुख्य कीट हैं जो हमारी गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इनकी पहचान हमारे किसान भाई कैसे कर सकेंगे, तो आपने बता ही दिया है। तो अब कृपया ये भी बताइए कि गन्ने की कौन सी वृद्धि अवस्था होती है जिस पर कीटों का हमला सबसे ज्यादा होता है? गन्ने की जो वानस्पतिक की ग्रोथ है, उस टाइम पे ही गन्ने में सबसे ज्यादा कीटों का प्रकोप होता है। और वानस्पतिक ग्रोथ जैसे ही गन्ना जम के स्टार्ट होता है और जमने के 40-45 दिन से ही गन्ने में इसका बोरर का अटैक स्टार्ट हो जाता है। पेडी गन्ना में देखा जाए तो पेडी गन्ना जैसे फरवरी में हमारा कटाई हो जाती है, हार्वेस्ट हो जाता है, उसके बाद में जैसे निकल के आता है मार्च में, तो मार्च में भी कहीं ना कहीं ये बोरर की समस्या देखने के लिए मिल जाती है। और ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर तक इससे फार्मर जूझता ही रहता है कि इसे कंट्रोल कैसे किया जाए। तो ये आपका सितंबर तक अटैक करता है जो बोरर है, और हर महीने आपके गन्ने में देखने के लिए मिल जाता है। जी जी। तो हमें किस तरह से और किन किन उपायों से अब अपने इस गन्ने की फसल को बचाना है, कृपया डिटेल में हमारे किसान भाइयों को बताइए। और ये भी बताइए कि यारा फर्टिलाइज़र के पास भी ऐसे कौन कौन से सॉल्यूशन हैं जो हम अपने उन उर्वरकों का सही समय और सही मात्रा में इस्तेमाल करके इन कीटों से अपने गन्ने की फसल को बचा सकें। अभी जैसे मैंने पहले ही शुरुआत में बताया था आपको कि गन्ने में अगर पोषण प्रबंधन ठीक है तो कहीं ना कहीं कीट वाली समस्या, बीमारी वाली समस्या, खरपतवार की समस्या मिनिमाइज हो जाती है। अभी कंट्रोल की बात की जाए, गन्ने में जैसे आपको तितली दिखाई दे रही है, तो हमें जो बोरर से बचाव के लिए जब भी आपके खेत में तितली उड़ती दिखाई दे, उसी टाइम पे रॉकेट दवाई आती है जिसमें प्रोफिनो प्लस साइफर होता है। उस टाइप की दवाई का आप एक अच्छा स्प्रे कर दें। दवाई हमेशा अच्छी कंपनी की ही इस्तेमाल में लो और ब्रांड हो तो ज्यादा अच्छा है। तो आप जब उसे तितली पे ही कंट्रोल कर लोगे तो वो समस्या आगे नहीं बढ़ती। होता क्या है, जैसे प्रोफिनो जो भी कीड़ा है, बोरर है, उसकी चारों स्टेज पे काम करती है। ये अंडे को भी खत्म करता है, आपका तितली को भी खत्म करता है, सुंडी को भी खत्म करता है, और अगर कहीं पे प्यूपा भी हो तो प्यूपा को भी ये खत्म कर देता है। तो आप पहले जब तक आप स्प्रे कर सकते हो तो इस को इस्तेमाल करें। उसके बाद में आज के टाइम में मार्केट में जैसे CTPR क्लोनेंट्रिक रोल आता है फल्टेरा के नाम से, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे हमारा पेटी गन्ना है, उसमें हम 8 किलो पर एकड़ के हिसाब से फल्टेरा लेके जा सकते हैं। और हमारा पोथा गन्ना है, उसमें आप कोराजन दवाई आती है, कोराजन दवाई का ड्रिंच लगवा सकते हैं। उसको ड्रिंच में करना क्या है, ये 150 ml पर एकड़ के हिसाब से जाती है। उसमें 400 लीटर पानी हमारा पर एकड़ लगता है। हमेशा जो हाथ वाला पंप होता है उसका आगे से फव्वारा मोटा करना होता है
और उसकी पौधे की जड़ में हमें उसे इस्तेमाल करनी होती है। और जैसे ही हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जब वो पौधे के प्लांट में दवाई चली जाती है तो बाहर से सुंडी का अटैक नहीं होता, क्योंकि जब तक वो दवाई आपके पौधे में बनी हुई है तो वो तितली आती है और वहां पे दवाई की वजह से वो चली जाती है, और आती भी है तो उसका नर्वस सिस्टम को डाउन करके ये उसे खत्म कर देती है। दूसरी समस्या, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, व्हाइट ग्राब और टर्माइट, इसका मैंने बताया बलुई मिट्टी में ज्यादा आती है। अगर किसी के खेत में समस्या है, उसके लिए आप किप्रोनिल प्लस अमीडा का 40% आता है मार्केट में प्रोडक्ट। आज के टाइम में पोलिस है, लिसेंटा है, उसको गन्ने की बुआई में आप डलवा सकते हैं। या थायोमिथोक्साम आता है, उसको भी 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप गन्ना बुआई में डलवा सकते हैं, अगर व्हाइट ग्राब और टर्माइट की समस्या है। अगर ये समस्या नहीं है तो आपको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अभी जैसे चूसने वाले कीड़े मैंने बताए, थ्रिप्स और पर फड़का, उसके लिए भी आप अगर रॉकेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो समस्या भी मिनिमाइज हो जाती है। अगर थ्रिप्स का ज्यादा अटैक दिखाई दे रहा है तो साथ में आप पिप्रोनिल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कीट का प्रबंधन आप इस तरीके से कर सकते हैं। अभी आपने बताया हम यारा वाले कैसे गन्ने को उत्पादन में सहायक हो सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए हमारा भी एक पोषण प्रबंधन रहता है गन्ने का। उसमें हम बुआई के टाइम पे 11 मिला कॉम्प्लेक्स डलवाते हैं, या पहले पानी पे 11 मिला कॉम्प्लेक्स जाता है। गन्ना C4 प्लांट है, जिसको खान पीन अच्छा चाहिए होता है, क्योंकि इसकी पत्ती चौड़ी होती है। जितना आप इससे खाने में दोगे उतना ही आप इससे उत्पादन ले सकते हैं। तो आप शुरुआती स्टेज में 11 मिला कॉम्प्लेक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका पेटी गन्ना है, पेटी गन्ने में आप सैनिफोस इस्तेमाल करवाओ, उससे आपका फुटाव अच्छा आता है। फिर हम गलती कहाँ करते हैं, अपना फर्टिलाइजर बुआई में ही डाल देते हैं मैक्सिमम। जब मिट्टी चढ़ाते हैं गन्ने की, उस टाइम पे पोषण प्रबंधन नहीं कर पाते। हमें जब मिट्टी चढ़ा रहे हैं उस टाइम पे भी एक अच्छा पोषण प्रबंधन करना चाहिए। तो मिट्टी चढ़ाने के टाइम पे आप 25 किलो फिर दोबारा से 11 मिला कॉम्प्लेक्स लेके जाओ। उसमें SSP ले सकते हो या DAP ले सकते हो 1 कट्टा। उसके अलावा एक 11 लीवा नाइट्राबोर 25 किलो का ले सकते हो। 10 किलो उसमें मैग्नीशियम सल्फेट ले सकते हैं। ये चीज आप मिलवा के गन्ने की मिट्टी चढ़ाने से पहले उसके डलवा दें और उसके बाद में मिट्टी चढ़ाए, तो आप कहीं ना कहीं अच्छी पैदावार और ठोस गन्ना ले सकते हैं। जितना अच्छा हमारा ठोस गन्ना रहेगा तो उतनी अच्छी पैदावार हम ले सकते हैं। जी, तो क्या विक्रम जी, अचानक से हुए मिट्टी, जल या वायु परिवर्तन भी कीट के हमले का कारण है गन्ने की फसल पर? हाँ, ये असर डालता ही है। हमेशा जो हमारी फसल में कीट आता है या बीमारी आती है, वो मौसम पे और हवा पे बहुत होता है। जैसे आप देखते भी होंगे, जब हमारी पश्चिमी हवाएं चलती हैं तो वो थोड़ी शुष्क होती है, जिसकी वजह से इंसेक्ट पनप नहीं पाते। तो पश्चिम हवा जब भी चलती रहेगी आपकी फसल अच्छी चलेगी, उसमें कीट और बीमारी कम आती है। जैसे पूर्व की साइड से हवाएं चलती हैं, उस टाइम पे आपके खेत में ये समस्याएं ज्यादा बढ़ जाती है, कीट की भी और बीमारी की भी। तो हमेशा ध्यान रखें, जब भी आपको लगे पूर्व हवा चल रही है तो हमें कीट का प्रबंधन, बीमारी का प्रबंधन दवाई के थ्रू या जो भी बायोलॉजिकल कल्चर लेके जा रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, वो पहले ही करें। जी, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके, जो आज के समय पे बहुत ज़रूरी है उसका, और आधुनिक चीज़ों का इस्तेमाल करके भी क्या हम कीट प्रबंधन कर सकते हैं गन्ने की फसल पर? हाँ, एक्चुअली गन्ने का जो कीट प्रबंधन है वो हम 3 टाइप से कर सकते हैं। जैसे एक हमारा कल्चरल प्रैक्टिस है। कल्चरल प्रैक्टिस ऐसा होता है, हमें हमारे खेत में पता है कि लास्ट ईयर अच्छा इंसेक्ट हमारे खेत में था, तो उस खेत में मल्चिंग करें। मल्चिंग में मैक्सिमम जो भी उसका रिड्यूस पड़ा हुआ है, पेस्ट पड़ा हुआ है, वो खत्म हो जाएगा। तो कल्चरल प्रैक्टिस से भी आप कहीं ना कहीं कर सकते हैं। मिट्टी की जुताई अच्छे से कर दें। गर्म, जैसे गर्मी पड़ रही है उस टाइम पे खुला खेत छोड़ दें, जो भी उसका प्यूपा अंडा है वो भी उसका खत्म हो जाएगा।
आज के टाइम में दूसरा प्रबंधन ये भी है, हम बायोलॉजिकल यूज कर सकते हैं। आप क्या होता है, एक जीवन चक्र है। जीवन चक्र में एक कीड़ा दूसरे कीड़े को खाता है। एक कीड़ा है ट्राइकोग्रामा, जो हमारे सूट बोरर या बोरर का अंडा होता है उस पे ही डिपेंड रहता है और उसके कीड़े को ही खाता है वो हमेशा। तो ट्राइकोग्रामा के कार्ड भी आते हैं। ट्राइकोग्रामा के कार्ड आप पंच कर सकते हैं। ध्यान रखें उस टाइम पे आप उसमें कोई भी रसायन नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो वो उससे अपना जीवन यापन करते हैं। ट्राइकोग्रामा के कार्ड आप पंच कर सकते हो जगह जगह पे, फिर वो अपना इंसेक्ट बनेगा और वो उसको खा के खत्म करता रहेगा जब भी आपके खेत में बोरर आता रहेगा। और फिर उसके बाद में अगर ये चीजें बढ़ती जा रही है, फिर हमें रासायनिक या इंसेक्टिसाइड में जाना पड़ता है। जी, बहुत अच्छी जानकारी आज हमारे बीच विक्रम सिंह जी जो जुड़े हैं यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से, वो हमें दे रहे हैं कि गन्ने की मुख्य कीट कौन कौन से हैं और उनका प्रबंधन किस प्रकार करना चाहिए। क्या जैविक उपायों की भी भूमिका रहती है इस कीट प्रबंधन में गन्ने की फसल में? जैविक प्रबंधन में मैंने जैसे बताया ट्राइकोग्रामा है। ट्राइकोग्रामा एक जैविक ही है और ये पैरासिटोड बोलते हैं इसको। पैरासिटोड हमेशा गन्ने का पे जो भी इंसेक्ट हैं दूसरे कीड़े पे डिपेंड रहता है। तो जो बोरर के अंडे हैं उनको ये खाएगा और उसको खत्म कर देगा। दूसरा, जैसे आज के टाइम में तितली हमेशा जो होती है वो बल्ब की रोशनी पे आकर्षित होती है। तो कहीं पे आपको लगता है हमारे तितली को कंट्रोल करना है, तो रात के टाइम पे आप एक बल्ब जला दे जो येलोइश कलर में हो। बल्ब जलने पे जो तितली होगी उसको आकर्षित होगी, और नीचे की साइड में आप इस टाइप का बर्तन रख दे जिसमें पानी भरा हुआ हो, तो वो तितली बल्ब पे आएगी और पानी में गिर के मरती रहेगी। जितना भी आप तितली को खत्म कर लोगे उतने ही अंडे आप अपने खेत में आने से रोक दोगे, उतने ही कीड़े आप कम कर दोगे। तो इस तरीके से प्रबंधन आप कर सकते हैं। बीमारी के लिए भी आपको कुछ प्रबंधन करने होते हैं बायोलॉजिकल में। उसमें थोड़ा सा फाउंडेशन यही होती है, आप उसमें केमिकल यूज ना करें। जैसे ट्राइकोडर्मा है, ट्राइकोडर्मा को आप इसमें अप्लाई करवा सकते हैं। जो रेड रूट की समस्या है या मिट्टी से चलने वाले जो बीमारी है उनको ट्राइकोडर्मा बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। अगर रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करते हैं हमारे किसान भाई, तो उन्हें किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए? हाँ, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक आपने बोला है। हमेशा किसान या जो भी स्प्रे करते हैं, तो जैसे हम किसान से भी बात करते हैं, मिलते हैं, तो वो ये बोलते हैं स्प्रे वैसे ही करते रहेंगे जब स्प्रे करते हैं। तो अपने बचाव के लिए कोई अच्छे सा उपकरण या स्प्रे का शेड्यूल सही से मैनेज नहीं करते वो मैं किसान भाइयों से यही बोलना चाहूंगा, जब भी आप खेत में स्प्रे करने जा रहे हो तो पहले तो आप जो स्प्रे किट होती है हमेशा उसका इस्तेमाल करें। स्प्रे किट में आप ग्लव्स अपने हाथ में रखें, आंखों पे आपको चश्मा होना चाहिए या उस टाइप का मास्क आता है आज के टाइम में जो फेस को पूरा कवर कर लेता है, उस टाइप का हो। दूसरा, आपके सिर पे कैप होनी चाहिए, और एक किट आती है जो आपकी बॉडी को भी पूरा कवर करती है, जिससे कोई केमिकल आपकी बॉडी पे गिरे तो वो भी उसमें सहायक होती है, वो अंदर नहीं जाने देती। दूसरा, जब भी आप स्प्रे करने जा रहे हो हमेशा जो आपका स्प्रे पंप है उसको हमेशा साफ करें। और स्प्रे के लिए हम समय जो सबसे उचित है वो शाम के टाइम करें तो सबसे बढ़िया रहता है। रात में बहुत अच्छा कंट्रोल मिलता है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो हम स्प्रे के लिए प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं इसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो किस तरह से हमें और किस रूप में हमें इनका इस्तेमाल करना उचित रहेगा गन्ने की फसल में, ये भी बताइए। जैसे हम गन्ने की फसल में स्प्रे और एक मिट्टी में डालने के दो तरीके यूज करते हैं, जो भी इंसेक्टिसाइड है। स्प्रे में जैसे बताया 200 लीटर पर एकड़ के हिसाब से हम स्प्रे करते हैं। कोई भी हम केमिकल ले रहे हैं, जैसे रोपी दवाई लेके जा रहे हो तो उसका स्प्रे 200 लीटर पानी हमें पर एकड़ के हिसाब से लगाना होगा, और दवाई हमेशा आपके पत्तों पे गिरे ज्यादा अच्छा है। कोराजन का ड्रिंच करना मैंने बताया है नीचे से, उसका ड्रिंच करना जरूरी है। इसका ही रूप फर्टेरा आता है CTPR का, जिसे हम क्लोनेट्रिक्रोल बोलते हैं। वो 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से
आप बरसात से पहले नीचे डाल दें। हमेशा ध्यान रखें जब भी आप मिट्टी में इंसेक्टिसाइड डाल रहे हैं उसके तुरंत बाद एक पानी देना होगा और दूसरा पानी भी जल्दी देना होगा, क्योंकि जो दवाई है वो पानी के थ्रू, जाइलम के थ्रू ऊपर बढ़ेगी और आपके पौधे को पूरा कवर कर लेगी। ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही। चलिए, अब अंत का समय आ गया है इस कार्यक्रम को लेकर, तो मैं चाहूँगी चलते चलते आप ज़रूर हमारे किसान भाइयों को एक बार फिर से पुनः दोहरा कर बताएं कि गन्ने की जो फसल है उसमें कीटों की रोकथाम के लिए खेत की तैयारी और फसल चक्र का क्या महत्व है और क्या क्या सावधानियां उन्हें बरतनी है। मैं गन्ने के बारे में दोबारा से बताना चाह रहा हूँ। जैसे गन्ने में मैंने बताया 4 समस्या मेन रहती है। पहली समस्या कीड़े की समस्या, दूसरा बीमारी, खरपतवार, पोषण प्रबंधन। तो कीट में देखा जाए तो उसमें जो बोरर होता है वो ही हमारी फसल में सबसे ज्यादा गन्ने की फसल को ग्रसित करता है, जिसमें अर्ली सूट बोरर है, इंटरनोड बोरर है, टॉप बोरर है, यही उसकी स्टेज है। और मिट्टी में जो कीड़े होते हैं उसमें व्हाइट ग्रब है, टर्माइट है। इसके अलावा बीमारी में रेड रूट की समस्या ज्यादा रहती है, उसके पक्का बोइंग है और थाल सिस्मट है, ये इसकी मुख्य बीमारी है। तीसरी समस्या, जैसे हमें फसल चक्र अपनाना बहुत जरूरी है। अगर फसल चक्र नहीं अपना रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये समस्या बढ़ती जा रही है। आपके पास में अगर 2 एकड़ खेत है तो आप उसमें सोचें कि पहले हमें इसको 3 खेत में डिवाइड कर लें। एक साल उसमें गन्ना रखा, पेडी, दूसरे में प्लांट हो गया, तीसरे में हम दूसरी फसल ले सकते हैं जैसे धान है, मक्का है, या उस टाइप की फसल ले सकते हैं जिसमें वो कीड़े नाचते हो। और उसी तरीके से हम रोटेट कर सकते हैं अपनी फसल को, जिससे उनकी समस्या ज्यादा ना पड़े। जी, बहुत अच्छे से आज आपने बताया कि किस तरह से गन्ने की फसल में कीट प्रबंधन करना चाहिए। आप हैं विक्रम सिंह जी हमारे साथ। आप हैं एरिया एग्रोनॉमिस्ट सेंट्रल यूपी यारा इंडिया से, और ये विशेष रेडियो कृषि जागरूकता कार्यक्रम आप तक पहुंचा रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 आगरा की आवाज़। आप हमारे सभी कार्यक्रम रेडियो पर तो सुन ही सकते हैं, 90.4 हमारी रेडियो फ्रिक्वेंसी है, लेकिन अगर आप कुछ भी मिस करते हैं या नहीं सुन पा रहे हैं किसी भी कारणवश, तो आप हमारे यूट्यूब पेज पर जा सकते हैं जो है 90.4 आगरा की आवाज़। वहाँ पर आपको सभी ये रेडियो कृषि जागरूकता कार्यक्रम और बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ सीरीज़ में लाइन से आपको ये सभी हमारे विशेषज्ञ मिलेंगे, जानकारियाँ मिलेंगी। जो भी आप जैसा भी सुनना चाहते हैं और देखना भी चाहते हैं वो आप ज़रूर उस पर पा सकते हैं। फिलहाल आज विक्रम सिंह जी हमारे साथ आप जुड़े हैं, एक बार फिर से आपने बहुत सारी बातें की हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और साथ ही साथ यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आप तक ये विशेष कार्यक्रम लेकर आ रही है। आगे भी हमारे साथ बहुत सारे एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे, बहुत सारे अच्छे विषयों पर आपको जानकारी देंगे हमारे किसान भाइयों। अपने फीडबैक, अपने सुझाव, अपनी राय, अपनी सोच हम तक पहुंचाते रहिए, अपने सवाल भी हम तक पहुंचाते रहिए, और हम भी जल्द दोबारा लौट कर आपके पास इस रेडियो कृषि जागरूकता कार्यक्रम को लेकर दोबारा आएंगे। तब तक के लिए पूजा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।